आपने नुक्ता सुना नदीम कुरैशी साहब का। सर, गोया यही वो पाकिस्तान था जिसका ख्वाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने देखा था। क्या हम उस मंजिल की जानिब रवां दवां हैं? आप भी ऐसे ही समझते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जिस तरह उससे पहले जो अंग्रेज़ का 100 साल का जो पूरा पीरियड था, पूरा दौर था, खौफनाक दौर, जिसमें आज़ादी की मुसलसल जंग लड़ी गई और कई हज़ारों लोगों को टॉर्चर हुआ, जेलों में गए, फांसियाँ लगीं, कोड़े खाए। कायद आज़म ने एक जुमला कभी कहा कि मुझे इतने बुरे हालात में मुल्क मिला है आज़ाद होके, तो मैं क्या करूं। तो ये पिछले 3 सालों में जिस तरह ये कौन सा विज़न है जिसमें इनको हर बात पे कहते हैं जो देखो जब 30 साल पहले जो हुआ था तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब पाकिस्तान मिला था तो उस वक्त तो आधा पाकिस्तान टूट चुका था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं कहा था कि मुझे आधा टूटा पाकिस्तान मिला है, मैं नहीं। यहाँ उसके बाद देखें, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब पाकिस्तान मिला था तो उस वक्त तकरीबन 11 साल वो एक आमरीत का पूरा ज़माना था, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने कभी नहीं कहा था कि देखो पिछला दौर जो गुजरा है उसमें आमरीत थी और पता नहीं क्या क्या चल रहा था यहाँ पर, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, कभी उन्होंने नहीं कहा था। एक तो ये कि इनका विजन कौन सा विजन है, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तो ये नहीं था कि आप अगर चाइना जाओ तो आपको चाइना का निज़ाम पसंद आ जाए, कहते मैं तो चाहता हूँ कि ये निज़ाम यहाँ लागू करें। फिर आप ईरान जाते हो तो ईरान में जाकर कहते हो कि जी पाकिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और हम तो चाहते हैं कि जी ईरान जैसा निज़ाम आ जाए। फिर आप कहीं और अमेरिका और बरतानिया जहाँ आप जाते हो वहाँ का आपको निज़ाम अच्छा लगता है, और फिर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को बुलाते हो और वो कहते हो कि यार ये देखो जो सऊदी अरब का जो शहनशाह है वो किसी को भी बुला के अपने अफसर को कहता है कि इतने लोगों को जेल में डाल दो, तो वो जेल में डाल देता है। तुम क्यों नहीं डाल सकते, तुम डालो उसको। तो वो कहता है भाई वहाँ के निज़ाम में और यहाँ के निज़ाम में फ़र्क है, यहाँ पर आइन है, यहाँ पर एक सिस्टम है, यहाँ पर एक कानून है, तरीक़ेकार है, तो ऐसे आप किसी को पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश है, ये जो इमरान खान की ख्वाहिश है, इस तरह तो ये ना हमारे कायद की थी ना किसी और लीडर की पाकिस्तान से पहले कभी नहीं रही कि वो कहें कि अगर मेरे बस में हो तो मैं 500 लोगों को टांग दूं। भाई अगर तुम टांग दो तो क्या तुम ये सारे अदालतें बंद कर दें, सारा कुछ बंद कर दें? और ये जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कह चुके कि जो नेब जिस तरह गवर्नमेंट ने अपोजिशन के लिए टारगेट के लिए जिस तरह यूज़ किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कोई भी ऐसा एक चीज़, ये कोई भी ऐसी बात नहीं जिसमें। लेकिन उन्होंने, मेरे भाई ने इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आप अल्फाजों के जादू से लोगों को गुमराह करते हैं, क्योंकि अल्फाज जो है ना इनके लिए कोई माना नहीं रखती। इमरान खान ने पहले कहा था कि मैं 15 लोगों की काबिना लूंगा, किसी ने नहीं ली। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे सुसाइड कर दूंगा। एक बंदे ने आकर कि यहाँ 1 हफ्ते के अंदर इतनी नौकरियां आएंगी, इतनी नौकरियां अगर ना आए तो मेरी टिक्का बोटी कर देना। बस सारे अल्फाजों की माना आपके लिए नहीं है, लेकिन लोगों के लिए है। लोग नहीं भूलते हैं, लोगों का आपसे बड़ा अच्छा है। तो वो हमें एक चीज याद है, हम चलो आप सबको चोर कह दें, डाकू कह दें, सब ठीक है, मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि 3 सालों में आपने कौन सा प्रोग्राम दिया है जिस पे आप लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं? इसी पे हम नवाज लीग का राना एहसान साहब से भी मौक़िफ़ लिए लेते हैं। राना एहसान साहब, सर ज़हमत की अज़द माजरत, आपको इंतज़ार की कोफ में मुब्तला रखा सर, लेकिन अब ये मुझे बताइए कि ये जैसा कि वीर जी कोहली साहब ने फरमाया कि 500 लोगों को टांग दूंगा, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है सर। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पाकिस्तान की जानिब हम रवां दवां हैं, या तारा मसीह की लेगेसी को लेकर के चल रहे हैं, इसको टांग दो और उसको टांग दो? देखिए, सबसे पहले तो हम मदीना की रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ वो एक मुझे शेर अगर आप इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूँ कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक टुक यानी कि रोटी, जे ना लब्बे 6वां ते 5 जांदे बुक। पहले तो मदीना की रियासत को जो है इन्होंने भूख से जो है वो मिला दिया, और यहाँ इतनी महंगाई कर दी कि एक आम आदमी का जो बजट है वो नहीं बन सकता, नामुमकिन है। 20,000 रुपया इन्होंने मिनिमम वेज रखी है, उसमें मुझे कुरैशी साहब बजट बना के दे दें कैसे बनता है बजट। तो अब ये कायद आजम की जो बात करते हैं, तो कायद आजम वॉज अ मैन ऑफ कंसेंसस, वो तो एक जमहूरियत पसंद आदमी थे। और यहाँ नेशनल असेंबली का हाल आपके सामने है कि 3 साल से हम कोई जो है वो एक सेशन जो है वो सुकून से नहीं कर सकते। उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो ऑपोजिशन का बढ़ चढ़ के किरदार अदा कर रही है, हुकूमत का नहीं कर रही, ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अभी कौमी सलामती का जो इजलास हुआ जो नेशनल असेंबली की कमेटी में, वहां उन्होंने ये तौफीक और ये एजाज नहीं दिया कि वो शिरकत कर ले इमरान खान साहब, कि ये भी कोई अहमियत का जो है वो मानी रखता है कि सारी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो वहां जमा हुई हैं। तो यहाँ
इसी तरह जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं वो भी हम अकेले करना चाहते हैं, हम सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं, और हम लोग जो है वो नेशनल असेंबली में बुलडोज कर देते हैं जो बिल हमें चाहिए है, और फिर स्पीकर कहता है कि इसके ऊपर दोबारा आप जो है वो नजरसानी करें, और अगले दिन बाबर अवान कहता है कि ये तो तयशुदा बात है, फिर इमरान खान कहता है कंसेंसस होगी। तो हम किस चीज पे यकीन करें और किस चीज पे बैत करें कि ये सच्ची है और क्या चीज झूठी है? और फिर हमें कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने मना किया कि इमरान खान साहब इजलास में ना आए, और हम दंग रह गए कि शहबाज शरीफ साहब आपने मना किया, तो वो कहते यार मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने मना किया, कब किया। तो यहां हमें तो सच काले सफेद उसी का ही जो है वो तफरीक करने में आदि वो समझ लग। 5th जनरेशन वॉरफेयर नाफिज है पीटीआई की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से अगर कायद का विजन है और अल्लामा इकबाल का विजन है तो ये जरूर नाफिज हो रहा है, जहां जो है वो बेरोजगारी है और जो 1% है इस अवाम का वो अरबों रुपया कमा रहा है, वो खरबों रुपया कमा रहा है, और मिडिल क्लास जो है वो तंग से तंग तर होती जा रही है, और जो गुर्बत की तरह से नीचे लोग रहते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना एहसान साहब, नदीम कुरैशी साहब, सर अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। वसीम अकरम प्लस एक मरतबा फिर लीड ले जाते हुए, इमरान खान साहब के एतमाद के साथ फुटबॉल खेलते हुए। इससे पहले मैं आपसे अपने मुतादिद प्रोग्राम्स में ये बात भी कर चुका हूँ, आपका वर्जन भी ले चुका हूँ। वो जो अपने आइज़ा के लिए, अहबाब के लिए उन्होंने बाकायदा अपना एक रेस्ट हाउस जिसे कहते हैं उसको सजवाने का करोड़ों रुपए का बजट मंजूर फरमाया था। अब उसकी डिटेल में मत जाइएगा सर, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। हम मौजूदा जो है वो कांड की तरफ आते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर का फजूल खर्ची के साथ इस्तेमाल, ये वज़ीर आला का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर अपने दोस्तों को ले करके और मौज मस्तियाँ करता फिर रहा था, गो के इसकी बाकायदा तर्जुमान ने जो है वो तरदीद फरमा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी उस वीडियो की तरदीद हो नहीं सकती। आप करना चाहें तो आपकी हसरत है, आप कोशिश कर लीजिए, लेकिन सर ये आए दिन एक नई कंट्रोवर्सी में मुब्तला कर देते हैं कौम को, एक ऐसी हरकत दिखा देते हैं जो पिछले वाले भी कमोबेश इसी तरह से कर रहे थे। तो ये किस किस्म की नाम नहाद तब्दीली है? आरफिन भाई मैं कर्ज करूं, अभी बजट पेश हुआ है पंजाब का, 45% पंजाब में वजीर आला के बजट में कमी की गई है अखराजात में। लाहौर शहर में 6 चीफ मिनिस्टर हाउस थे, 6 कैंप ऑफिस थे। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा जो क्या सूरत है थी। 1300 लोग एलीट फोर्स के, सिर्फ एक फैमिली, हुक्मरान फैमिली साबिक की जाती अजीजों की सिक्योरिटी पे तैनात थी। ऐसा कुछ नहीं है। 45% वज़ीर आला हाउस के, वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में कमी की गई है। इसी वसीम अकरम प्लस साहब ने, जिनके ऊपर आप बड़ी तीर अंदाजी करते हैं लफ्जों की, ये ग्राउंड रियलिटी है। अपोजिशन मौजूद थी, किसी एक शख्स ने उस पर डिबेट की है। 160 के करीब एमपीएस है पीएमएलएन के और 6 पीपल्स पार्टी के, और सबके सब वो लोग हैं जो 30-35 साल मिनिस्टर, स्पीकर और वजीर रहे हैं। वहां पर कोई शख्स एतराज नहीं कर सका। इस तरह के स्कैम सिर्फ इसलिए लाए जाते हैं ताकि लोगों का जो बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस है, जो लोगों को स्ट्रेंथ मिल रही है गवर्नमेंट से, वो ब्रेक हो। आप ये कह रहे हैं कि ये बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की साजिश है, जबरदस्ती वज़ीर आला के तैयारे को अगवा करके उसमें किसी लपाटिया को बिठा करके फोटो सेशन किया गया, मूवी बनाई गई और उसके बाद उसको वायरल कर दिया गया, ऐसे ही है? देखिए, इतना आसान नहीं है किसी शख्स के लिए कि वो वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान हो, पहली बार हुआ है 6-6, 8-8, 10-10 कैंप ऑफिस की जो रिवाज डाला गया था। सर आप मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मैं वो आदमी नहीं हूं। मैं आपका नाम पूछ रहा हूं तो आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं बता सकते, मैं सुनूंगा ही नहीं। मैं इतना सीधा हूं ही नहीं, मैं टेढ़ी खीर हूं, टेढ़ी वाली जलेबी नहीं होती है, मैं वो हूं। मैं आपसे जब जहाज का पूछ रहा हूं तो आप मुझे जहाज का बताएंगे, कैंप ऑफिस का मैं सुनूंगा नहीं। शहबाज शरीफ को मिल करके प्रोग्राम के बाद या बीच में ही अगर कुछ बकना बकाना है तो हम दोनों कर लेंगे, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट के साथ। अभी जवाब जिस चीज का चाहिए उसके ऊपर आइए सर। भाई सवाल आप जलेबी करेंगे, मैं जवाब भी जलेबी दूंगा, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं दूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप इस स्कैंडल का जवाब यही देंगे कि चूंकि शहबाज शरीफ के 6-6 कैंप ऑफिसेस थे, इसलिए वजीर आला उस्मान बुज़दार को ये राइट है कि वो अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर को जहाज में घुमाएं या अपने माली और धोबी को जो है वो जहाज दे दें कि जा बच्चे मजे कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।